कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आते ही एक और हार्दिक गुट ने कांग्रेस से दूरियां बढ़ाई तो दूसरी ओर शरद पवार की पार्टी ने भी कांग्रेस के सामने गुगली फेंक दी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने आज इस बात का खुलासा किया कि उनकी पार्टी गुजरात के सियासी मैदान में अकेले दम पर सभी 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस पार्टी ने न तो व्यवहारिक बात की, न किसी को अंतिम बात फैसला सुनाते हुए अपने मन से पूरे जगह की अपनी और खास करके जहां एनसीपी के वर्तमान विधायक भी है वहां पर भी उन्होंने अपने उम्मीदवारों का वहां पर घोषणा करने का काम किया है। और इस वजह से हम लोगों को ऐसे भी हमारी तो पिछले साल 1.5 साल से बहुत अच्छी तैयारी पूरे गुजरात में हम लड़ने की वहां हम कर ही रहे थे, लेकिन क्योंकि सभी लोगों की इच्छा थी कि बीजेपी के साथ में एक संयुक्त मुकाबला होना चाहिए, इस वजह से हमने तैयारी दिखाई थी। अब ये जिम्मेदारी अब वो कांग्रेस की उन्होंने अपनी निभाई है, हम हमारी निभाएंगे। एक और कांग्रेस से उसके समर्थक दल दूर हो रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस को मात देने के लिए बीजेपी मोदी के चेहरे के साथ मजबूत प्लानिंग कर रही है। बीजेपी की ओर से गुजरात के गढ़ में ताबड़तोड़ रैलियां करने का एक पूरा का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में 33 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इन 33 रैलियों में कच्छ, राजकोट, सूरत, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, भावनगर, जामनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और साबरकांठा समेत कुछ और जगहें भी शामिल है। यानी कि कारपेट बॉम्बिंग का एक तरह से पूरा का पूरा प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है। बीजेपी की तरफ से एक बड़ा बदलाव गुजरात में होने वाली कारपेट बॉम्बिंग को लेकर भी किया गया है। गुजरात में बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग अब 25 नवंबर की जगह 26 नवंबर को होगी। इस प्लान के तहत बीजेपी गुजरात के पहले चरण की वोटिंग वाली सभी 89 सीटों पर एक ही दिन में अपने 30 अहम चेहरों को उतारेगी। प्लानिंग के तहत एक एक नेता 3-3 विधानसभा सीटों को कवर करेगा। खास बात यह है कि बीजेपी की इस कारपेट बॉम्बिंग में सबसे ज्यादा सूरत में करीब 5 बड़े नेता 26 नवंबर को चुनावी मैदान में उतरेंगे। असल में सूरत में कुल विधानसभा की 16 सीटें हैं, जिनमें से 15 पर बीजेपी का कब्जा है। पाटीदार आंदोलन के बाद बीजेपी की पकड़ यहां पर कुछ कमजोर जरूर पड़ी है, जिसे बीजेपी दोबारा से मजबूत करना चाहती है। अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी इस कारपेट बॉम्बिंग में किन किन दिग्गजों को मैदान में उतारेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, सुषमा स्वराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, देवेंद्र फडणवीस, मनोहर पर्रिकर, शिवराज सिंह चौहान और सुशील कुमार मोदी समेत 30 बड़े नेता यहां पर शामिल होंगे। बीजेपी की इस कारपेट बॉम्बिंग की बड़ी बात यह है कि इसमें खुद पीएम नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे।